और चलिए अब खबरें विस्तार से। परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में डीजल पर लग रहे सर्वाधिक वैट, ऐसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट संगठन आज से 12 अगस्त तक पूरी तरह से माल परिवहन नहीं करेंगे। माल की बुकिंग बंद कर दी गई है। इसका असर इमरजेंसी सेवाओं पर भी पड़ेगा। दूध, दवा, फल, सब्जी, इनकी सप्लाई बंद होने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश में 3 दिन तक जो रजिस्टर्ड तकरीबन 7 लाख ट्रक हैं और दूसरे वाणिज्यिक वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। तो अलग अलग मांगे हैं। खासतौर पर परिवहन विभाग की जो चौकियां हैं उसमें भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर जो सर्वाधिक वैट लगता है, ऐसी 4 सूत्रीय मांगे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट संगठन आज से 12 अगस्त तक माल का परिवहन नहीं करेंगे। माल की बुकिंग बंद कर दी गई है। इसका सीधा असर इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ेगा, सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। दूध, दवा, फल, सब्जी, इन सब की सप्लाई बंद होने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश की बात की जाए तकरीबन 7 लाख रजिस्टर्ड ट्रक हैं। इसके अलावा जो दूसरे वाणिज्यिक वाहन हैं वो भी नहीं चलेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा, ये कहना है ट्रांसपोर्ट संगठनों का। परिवहन विभाग की चौकियों में भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर सर्वाधिक वैट, ऐसी 4 सूत्रीय मांगे हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 12 अगस्त तक पूरी तरह से माल परिवहन बंद करने का ऐलान किया है। खबर भोपाल से। बैरागढ़ के रेस्तरां में पुलिस ने दबिश दी। टोटल लॉकडाउन के दौरान यहां पार्टी चल रही थी। हलालपुर स्थित अक्कड़ बक्कड़ रेस्तरां में यह पार्टी चल रही थी। 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां यहां पर पार्टी कर रहे थे और ये देखिए तस्वीर, देखिए बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। बताइए, संभ्रांत परिवारों के आप इन्हें ये नजर आ रहे हैं सभी अक्कड़ बक्कड़ रेस्तरां में जुटे हुए थे। पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके से करें तो फिर जुलूस के अलावा पुलिस के पास शायद कोई विकल्प ना रहा हो। ये जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए, निशातपुरा इलाके में पेट्रोल पंप पर गोली चल गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने युवकों को भगाने के लिए गोली चलाई थी। फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। घटना में एक बच्ची भी जख्मी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है और ये जो पेट्रोल पंप है ये कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। कल जो मरीजों का आंकड़ा शाम को सरकार की तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक 293 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में 109, इसमें से रायपुर के 109 मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 12,148 तक पहुंच चुके हैं। 8,809 कोरोना के मरीज हैं जो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,243 है।
और कोविड-19 अपडेट के लिए सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, पूरा अपडेट विस्तार के साथ। बिल्कुल, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में वीआईपी से लेकर के आईएएस आईपीएस तक के इसके जद में आ गए हैं और अभी जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो एक एक एरिया से ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। ऐसा जो जांच का दायरा बढ़ा है उसके बाद से क्षेत्र विशेष से सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं और उसके बाद से अतिरिक्त सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि ये भी देखा गया है कि अनलॉक के बाद जिस तरह से खुली छूट मिली उसका लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और उस वजह से काफ़ी संक्रमण अभी बढ़ा है और कई इलाकों में ऐसी भी स्थिति है कि नगर निगम की टीम को खुद गलियों में जाना पड़ा, खुद मार्केट में दौरा करना पड़ा और लोगों को ये कहना पड़ा कि भाई आप मास्क पहनिए। तो कुछ इस तरह की स्थिति अभी राजधानी रायपुर में नजर आती है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो बड़े जो शहर हैं, बिलासपुर और जांजगीर चांपा है, अंबिकापुर है, इन जगहों से भी लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। दुर्ग जिला है जहां सबसे ज़्यादा मामले राजधानी के बाद से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से स्थिति देखी जा रही है कोविड के, तो ये अभी फिलहाल कंट्रोल में नज़र नहीं आती है और सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सेंटर्स बनाए गए हैं, कोविड केयर सेंटर्स, और अभी अलग अलग ज़िलों में ही लोगों का इलाज हो रहा है। ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हर मरीज़ को राजधानी रायपुर तक लाया जाए। तो फिलहाल इस तरह की व्यवस्था सभी ज़िलों में की गई है। तो ये एक तरह से मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि कई दिनों तक के ये देखा जाता था कि मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती थी। तो फिलहाल ऐसी स्थिति अभी निर्मित नहीं है। अभी पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस भी पहुंच रही है और वो इसलिए पहुंच रही है क्योंकि हर जो भी जिला मुख्यालय है वहां पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां मरीजों की भर्ती की जा रही है। लेकिन ये भी सबसे चिंताजनक बात है कि स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब जो वीआईपी, वीवीआईपी, आईएएस और आईपीएस तक भी इसकी जद में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें और वो है बस ऑपरेटर से जुड़ी हुई, बसों से जुड़ी हुई। बस ऑपरेटर संघ की आज बैठक होनी है और उस बैठक के बाद वो परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। बस ऑपरेटर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। मांग पूरी होने तक बसें नहीं चलाएंगे। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो बसों का परिचालन नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। और आदेश दिया जा चुका है, उसके बावजूद प्रदेश में बस नहीं चल रही हैं। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, दिक्कत कहाँ है? बीच में भी ये कहा गया कि सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं, अब फिर से बस ऑपरेटर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, दिक्कत कहाँ? जी बिल्कुल, कई दौर की बातें जो हैं बस ऑपरेटरों से सरकार की हुई, लेकिन उन बातों का कोई असर नहीं निकला। हालांकि बीच में 1-2 दिनों तक बसें चली भी और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया और इस दौरान ये देखा गया कि गिने चुने ही यात्री जो है वो बस में दिखाई दे रहे थे और 10% यात्रियों के साथ बस चलाना बस ऑपरेटरों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। काफ़ी समस्याएं आई है क्योंकि 3 महीने तक के जिस तरह से लॉकडाउन रहा उस दौरान बसें खड़ी रही, उससे बड़ा नुकसान यहाँ पर बस ऑपरेटरों को हुआ। और अभी क्योंकि कोरोना महामारी का समय है, इस दौरान लोग यात्रा करने से भी बच रहे हैं, इसलिए बसों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अभी जिस तरह से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, 8 सूत्रीय मांगों की लिस्ट उसमें उन्होंने बनाई है, जिसमें सितंबर से लेकर के अभी आने वाले मार्च तक टैक्स की माफ़ी चाह रहे हैं बस ऑपरेटर्स। इसके अलावा टोल टैक्स में कटौती चाह रहे हैं, यात्री किराए में बढ़ोतरी चाह रहे हैं, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों को सुविधाएँ देनी हैं तब उस लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल बस ऑपरेटर्स के लिए भी हो जाता है। तो लिहाजा सरकार से बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक के फिलहाल जितनी भी बातें रही हैं, जितनी मुलाकातें रही है, वो बेनतीजा रही हैं। आज परिवहन मंत्री से फिर एक बार बस संचालक मिलने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 2 बजे का वक्त परिवहन मंत्री ने दिया है, उससे पहले उनकी एक बैठक भी होगी और इन्हीं 8 मांगों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा होगी और फिर तय किया जाएगा कि आखिर और कौन सी मांगे हैं जो परिवहन मंत्री के जरिए सरकार तक पहुंचानी है। और क्योंकि अभी फिलहाल बसों का संचालन नहीं हो रहा है, बस ऑपरेटर्स अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो बसों का संचालन नहीं होगा। तो फिलहाल ये स्थिति अभी प्रदेश भर में बनी हुई है, लेकिन अब बसों की रफ्तार कब से शुरू होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो है मुलाकात होगी और बस ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि अगर उनकी बात परिवहन मंत्री से नहीं बनती है तो प्रतिनिधिमंडल एक बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।
तो आज इस बैठक पर लगातार नजरें हमारी बनी रहेंगी। खबर रायपुर से, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की भी आज बैठक होनी है। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई और मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्ति के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया ने न्यूज 18 से कहा कि दूसरी लिस्ट तैयार है और एक निश्चित प्रक्रिया के बाद ये सूची जल्द जारी हो जाएगी। तकरीबन 200 पदों पर नियुक्तियां होनी है। हालांकि आलाकमान की मंजूरी के बाद ही ये सूची जारी होगी। बताया जा रहा है कि इस सूची में सभी जिलों को नेतृत्व देने की कोशिश होगी। इसके अलावा जाति, क्षेत्र, गुट, इनका भी ध्यान रखा जाएगा। कल पूरे समय ये मंथन चला, दिन को मंथन चला, रात को भी मंथन चला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल समन्वय समिति की बैठक तो हुई है, उसके साथ ही रात को भी काफी मंथन चला है। अच्छे नामों पे चर्चा हुई, बहुत से नाम, सभी नामों पे सहमति है। तो इसमें कोई असमंजस की स्थिति किसी भी तरह कहीं भी नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया है नियुक्ति की, उस प्रक्रिया के माध्यम से आगे होंगे। और मैं जैसे पहले भी बताया गया, एक सूची जारी हो चुकी है, फिर होगी राउंड में। अभी काफी पद हैं, तो नियुक्तियों का प्रोसेस जारी होगा। अंतिम रूप से तो सरकार की तरफ से ही होगा, लेकिन उससे पहले कई प्रक्रियाएं हैं। सर, लेकिन जो कल दिन भर जो मंथन चला, फाइनली ये माने कि सूची जिस चीज के लिए बैठा गया था, मतलब वो सूची तय हो ही गई है? क्यों नहीं, सूचियों पर चर्चा हुई, वो फाइनल अंतिम हुई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आम सहमति। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के निगम मंडलों की सूची को लेकर सवाल खड़ा किया। बीजेपी ने कहा कि सरकार संतुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश पर बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। देखिए, संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भयभीत है, आंतरिक संघर्ष को झेल रही है। नेताओं में मत भिन्नता जिस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिला, अब उसकी शायद छत्तीसगढ़ में भी पड़ने जा रही है। इसीलिए भयभीत होकर ये बड़ी मात्रा में बड़ी लिस्ट बनाकर लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अभी भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिन चीजों का कांग्रेस विरोध करती थी, संसदीय सचिव के मामले में हाई कोर्ट तक गई थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने